नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। झारखंड के साहिबगंज में बनेगा एयरपोर्ट। केंद्र सरकार की उड़ान योजना को मिल रही सफलता से कई राज्य सरकारें अब एयरपोर्ट के विकास पर ध्यान देने लगी है। विशेषकर बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट की सफलता ने उस भ्रम को तोड़ दिया है कि बड़े शहरों से ही विमान सेवा लाभ दे सकती है। अब झारखंड सरकार भी राज्य में एयर सर्विस के विस्तार की ओर देख रही है। राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि साहिबगंज में भी एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए झारखंड सरकार ने कवायद भी शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में बिजली चोरी को लेकर एक ही गांव के 15 लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्राथमिकी। कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड में मंगलवार को दिन भर अवैध विद्युत उपभोक्ताओं के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान एक गांव बांध में अधिकतर लोग अवैध तरीके से विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते पाए गए। अभियान के पश्चात विद्युत विभाग के जेई उज्जवल तिवारी ने देर शाम सतगांव थाने में विद्युत चोरी को लेकर ग्राम बांध के कुल 15 लोगों के विरुद्ध आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। साथ ही इसके विरुद्ध जुर्माना भी लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू। जैक ने जारी किया शेड्यूल। मैट्रिक परीक्षा 2022 की परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण की परीक्षा दिसंबर और दूसरे चरण की परीक्षा मार्च अप्रैल में ली जाएगी। इसके लिए जैक ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि भी घोषित कर दी है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा लिए जाएंगे। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के साथ 27 अक्टूबर से 13 नवंबर तक व विलंब शुल्क के साथ 14 से 18 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे। साथ ही साथ इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना के 23 एक्टिव केस, मरीजों की हो रही कड़ी निगरानी। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला में सक्रियता बढ़ा दी गई है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर जांच तेज कर दी गई है। यहां बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। इस दौरान जो लोग संक्रमित मिल रहे हैं उन्हें होम आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। इस दौरान उनका नंबर भी अंकित किया जा रहा है। इसके बाद जिला सर्विलांस विभाग की टीम बीच बीच में फोन कर उनसे संपर्क करती है और हालचाल लेने के साथ साथ विशेष दिशा निर्देश दी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ आएंगे झारखंड और पंजाब के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 28 अक्टूबर यानी आज से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह हो रहा है। इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगी। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर के कई जनप्रतिनिधि इस महोत्सव में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नवंबर दिसंबर में बड़े पैमाने पर खुलेगा नियुक्तियों का पिटारा। मुख्यमंत्री का दावा, इस माह तैयार हो जाएगी नियमावली। झारखंड के बेरोजगारों और युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही बड़े पैमाने पर नियुक्तियां शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है कि नवंबर और दिसंबर का महीना नियुक्तियों का होगा। इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संकेत दिए हैं। सोरेन ने कहा है कि राज्य में नियुक्तियां हो रही है। अक्टूबर और नवम्बर महीने में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होगी। इसकी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा से युवाओं की उम्मीद बढ़ गई है। नियुक्तियों की नियमावली भी तैयार की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची सचिवालय सहायक में पाना है नौकरी तो मानने होंगे ये नए रूल्स। कार्मिक विभाग ने जारी किया नया नियमावली। राज्य सरकार ने सचिवालय सहायक बनने के लिए झारखंड से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब इस पद के लिए अभ्यर्थियों को झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करना अनिवार्य हो गया है। झारखंड कैबिनेट से इससे संबंधित प्रस्ताव पर 21 अक्टूबर को मंजूरी मिली थी। वहीं अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय रीति रिवाज व भाषा के ज्ञान का होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में सड़कों का होगा कायापलट। 18 करोड़ रुपए होंगे खर्च। नगर निगम ने निकाला टेंडर। रांची नगर निगम राजधानी की सड़कों को दुरुस्त करने जा रहा है। रांची नगर निगम क्षेत्र में जर्जर सड़कों को बेहतर बनाने की वकायत तेज हो गई है। नगर विकास विभाग के आदेश के बाद निगम की इंजीनियरिंग शाखा ने 17 करोड़ 96,90,530 रुपए का टेंडर जारी किया है। इस टेंडर से निगम के विभिन्न वार्डो में सड़क और नाली निर्माण के अलावा सड़क किनारे पेवर्स ब्लॉक बिछाया जाएगा। 20 वार्डो के लिए कुल 20 काम का टेंडर जारी हुआ है। इसमें पहले 10 वार्डों में निर्माण के लिए टेंडर भरने की अंतिम तारीख 20 नवंबर तय की गई है। अंतिम 10 वार्ड में सड़क निर्माण के लिए निकाले गए टेंडर को 24 नवंबर तक डाला जाना है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिन यात्रियों का आरटी टेस्ट था पॉजिटिव, उनका आरटी-पीसीआर आया नेगेटिव। एक ही समय लिया गया था सैंपल। हटिया रेलवे स्टेशन में रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोविड पॉजिटिव पाए गए सभी 36 यात्रियों का आरटी-पीसीआर रिजल्ट नेगेटिव आया है। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने यह जानकारी दी है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि 24 अक्टूबर को हटिया रेल स्टेशन में जिन यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया था, उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल भी उसी समय लिया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तिथि बढ़ी, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 20 नवंबर तक। कल्याण विभाग ने ई कल्याण पोर्टल से स्कॉलरशिप के लिए एक बार फिर आवेदन की तिथि बढ़ाई है। विभाग की ओर से इसकी सूचना दे दी गई है। जारी सूचना में कहा गया है कि झारखंड राज्य एवं राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेजों में एकेडमिक ईयर 2020-22 के लिए साल 2021 में एडमिशन लेने वाले और 2021-22 सत्र में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार 20 नवंबर तक आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद संबंधित कॉलेज छात्र द्वारा किए गए आवेदन का सत्यापन 30 नवंबर तक करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। उम्मीदवारों को करना होगा ये महत्वपूर्ण काम। झारखंड के पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने राज्य में दिसंबर माह में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए जाने वाले चुनाव खर्च के ब्यौरा को लेकर निर्देश दिया है। इसमें हर उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर ब्यौरा देना होगा। निर्वाची पदाधिकारियों ने उम्मीदवारों से दिए जाने वाले पत्र के प्रारूप को भी जारी कर दिया है। आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अनुसार पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार जिस तिथि को उसका नामांकन हुआ है, उस तिथि से लेकर उनका परिणाम घोषित किए जाने की तिथि तक उसके या चुनाव एजेंट द्वारा किए गए खर्च का पृथक और सही लेखा स्वयं रखेगा या अपने चुनाव एजेंट से रखवाएगा। इसके अलावा अगर उम्मीदवार निर्वाची पदाधिकारी को खर्च का ब्यौरा नहीं देते हैं तो माना जाएगा कि उसके स्तर से दिन प्रतिदिन का चुनाव खर्च का ब्यौरा संधारित नहीं किया गया है, जिसके बाद उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171(1) के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, इंटरव्यू जल्द। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस वर्ष को रोजगार वर्ष बताया है। इसी सिलसिले में राज्य सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में लगातार वैकेंसी निकाली जा रही है। टीचर की कमी से जूझ रहे प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में भी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है। इसके तहत प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कुल 149 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। इसके लिए अक्टूबर के अंत में योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि सभी पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने रांची वासियों को दिया दीपावली का तोहफा। वेजिटेबल मार्केट और सरदार पटेल पार्क का किया उद्घाटन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राजधानी वासियों को दीपावली का तोहफा दिया है। राजभवन के पास नागा बाबा सब्जी बाजार स्थित नवनिर्मित वेजिटेबल मार्केट और हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित सरदार पटेल पार्क का उद्घाटन किया। वहीं हरमू में निर्मित सरदार पटेल पार्क में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी सुविधाओं को ध्यान में रखकर वेजिटेबल मार्केट को तैयार किया गया है। नागा बाबा सब्जी बाजार की पूर्व की स्थिति से हम सभी अवगत हैं। सरकार का प्रयास रहा हर चीज व्यवस्थित रूप से राज्य की जनता को प्राप्त हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद छिन गई बुजुर्गों की आंखों की रोशनी। हेमंत सोरेन कहा भेजो जेल। झारखंड के साहिबगंज जिले में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी जाने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर कार्रवाई करने को कहा है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का कैंप लगाकर लोगों के आंखों की जाँच कराने की बात उन्होंने कही। इसके बाद सीएम ने डॉक्टरों पर काफी नाराजगी जताई। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को नागा बाबा खटाल स्थित नवनिर्मित वेजिटेबल मार्केट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रांची में भी एम्स। पीएमओ ने लिखा राज्य सरकार को पत्र, रांची में एम्स खोलने की दिशा में करे पहल। देवघर के बाद अब रांची में भी एम्स खुलने के आसार प्रबल होने लगे हैं। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रुचि ली है। 28 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान रांची के सांसद संजय सेठ ने आग्रह किया था कि रांची में एम्स की आवश्यकता महसूस हो रही है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ एम्स खोलने पर विचार किया जाए। संजय सेठ ने प्रधानमंत्री को बताया था कि रांची झारखंड की राजधानी है, इस कारण बड़ी संख्या में पूरे राज्य के लोग उपचार के लिए यहाँ आते हैं। इसके अतिरिक्त झारखंड के आसपास के राज्यों से भी नागरिक अपने उपचार के लिए रांची आते हैं। नागरिकों को रांची में बेहतर उपचार कम खर्च पर उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से एम्स की स्थापना आवश्यक है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने साहिबगंज से दबोचा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दिनेश पंडित पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी दिल्ली पुलिस कर रही है। गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को दिनेश पंडित ने जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। आरोपी दिनेश पंडित पर पहले ही कई मामले दर्ज हैं और वह पूर्व में भी जेल जा चुका है। दिनेश पंडित को साहिबगंज के सड़क भंगा गांव से गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिला खिलाड़ी से रेप के इल्जाम में जेल भेजा गया झारखंड का बीजेपी नेता। एक फोटो से शुरू हुआ था ये गंदा खेल। झारखंड से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक इंटरनेशनल महिला खिलाड़ी ने एक बीजेपी नेता पर रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले के बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। सत्ताधारी पार्टी जेएमएम के नेता ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी ने पश्चिमी सिंहभूम जिला मीडिया प्रभारी संजय मिश्रा उर्फ बुद्धू पंडित के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने पूछताछ और अपनी शिकायत में बताया कि बीजेपी नेता संजय मिश्रा उसे 6 महीने यानी अप्रैल से ब्लैकमेल करके रेप कर रहा था। आरोपी ने एक महिला खिलाड़ी की आपत्तिजनक तस्वीर ले ली और उसी फोटो को वायरल करने की धमकी देकर रेप करने लगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 11 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 3475 सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। 3 नवंबर तक फॉर्म होंगे जमा। झारखंड स्थित 11 सरकारी निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए जी मेंस परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस परीक्षा में सफल परीक्षार्थी मेरिट लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए आगामी 3 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड की ओर से इसकी सूचना जारी की गई है। इस वर्ष राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुल 3475 सीटें उपलब्ध है। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद बोर्ड की ओर से एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चमकी बुखार से 3 बच्चों की मौत के बाद मलेरिया विभाग ने प्रभावित गांवों का किया जा रहा सर्वे। वायरल संक्रमण के कारण टुंडी, निरसा और गोविंदपुर इलाके में स्वास्थ्य विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिए हैं। इसके लिए 3 अलग अलग टीम तैनात की गई है। धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह के निर्देश के बाद सिविल सर्जन ने इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सितम्बर में 8 और अक्टूबर में 3 बच्चे वायरल बुखार की चपेट में मिले थे। यह बच्चे संदिग्ध एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम होने की आशंका जताई गई है। इसमें 3 बच्चे की पिछले दिनों मौत हो गई है।